क्या करना है कि जब दोनों कीज चालू रहती हैं तभी जाकर पूरे सर्किट में करंट फ्लो होता है, और दूसरी बात इसमें और इसमें इसका ओवरऑल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहां देख, ये K1 है, ये लाइट 2 है और ये K2 है। क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन में है? इन दोनों को लाकर हमने ये किससे जोड़ दिया है? बैटरी से। ये बैटरी है, बैटरी का ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है? ये हम यहां पर उस वेरिएशन को चुनते हैं कि आसपास हो ये वोल्टेज। ये कितने वोल्ट की बैटरी है? 12। तो 12 के क्लोजेस्ट कौन सा नंबर है? 12 2000 है। अरे गवाह, 12 क्लोजेस्ट 20 है, इसलिए हमने 20 पे किया। हमें जितना वोल्टेज नापना होता है उससे क्लोजेस्ट जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो लेते हैं। कितनी है? देखो 12.8 वोल्ट आ रहा है। देखो हम अगर एक स्विच चालू करें, हुआ चालू? नो सर। दूसरा चालू करें तो? अगर हम एक भी स्विच बंद रखते हैं, पहला दूसरा बंद रखें, पहला चालू रखें, या फिर दूसरा चालू रखें पहला बंद रखें, नहीं चलेगा। कब चलेगा? जब ये दोनों चालू हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये दोनों चालू होंगे उसी सिचुएशन में जो सर्किट है वो पूरा रहेगा। हमने कहा था हमेशा एक एनालॉजी लेके चलना, करंट को किससे कंपेयर करना? किसी भी प्रकार के वाटर फ्लो से। तो जब तुम फ्लो से कंपेयर कर रहे हो, जिस समय ये पूरा पाइप जुड़ा हुआ है उसी समय बह सकता है। अगर हम बिना सीरीज कॉम्बिनेशन के देखें तो बिना कॉम्बिनेशन के एक इंडिकेटर जो है वो कितनी तेज लाइट देता है? इतनी तेज दे सकता है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में ये स्लो दे रहा है। तो हमें नापना है कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। मीटर लाइट 1 के अक्रॉस लगाएंगे, दूसरी बार लाइट 2 के अक्रॉस, और 12 वोल्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। देखो लाइट 1 ये वाला है, हमें लगाना है तो हम यहाँ 0.7 ये माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाला प्लस हमें इस साइड लगाना था, ये माइनस इस साइड लगाना था। ठीक है कि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। 12 से 5.9 हो गया, गिर कितना गया? 7 वोल्ट। 5.9 हो गया तो 6.1 हो गया। अगले वाले पे जाओ, निकालने अगले वाले पे जब हम जाएंगे हम इन दोनों के अक्रॉस लगा के देखेंगे। अभी हमने यहाँ लगा के देखा, अब हम इस वाली लाइट के अक्रॉस लगा के देखेंगे। 6.3 जा रहा है। समझ रहे हो क्यों जा रहा है? ड्रॉप हो गया वोल्टेज। चलो ये बताओ कि पॉजिटिव टर्मिनल से ज्यादा पास तो ये है, हाँ, लेकिन यहाँ कम वोल्टेज आ रहा है, यहाँ ज्यादा क्यों आ रहा है? सोचो। यहाँ पे बाद में लगा वोल्टेज V1 इज इक्वल टू IR1 है और V2 इज इक्वल टू IR2 है। इन दोनों को डिवाइड करो। V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू IR1 अपॉन IR2। I से I कैंसिल, यानी वोल्टेज किस रेशियो में बटेगा? जिस रेशियो में रेजिस्टेंस होगा उस रेशियो में वोल्टेज बटेगा। यानी जिसके पास रेजिस्टेंस जो है ज्यादा होगा उसके पास वोल्टेज भी ज्यादा होगा। तो इसके पास अगर वोल्टेज ज्यादा है, इसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा है। कैसे साबित करोगे ये बात? क्योंकि रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शन में था? हम इंडिकेटर तो बिल्कुल लगभग एक से, अगर हम वायर की लेंथ भी एक से रख दें तो जितना इसका खुद का वोल्टेज है 12.8 वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें 6.4 6.4। समझ रहे हो? तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज बढ़ता है।